अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स पिछले लेक्चर में हमने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा था। इसमें हमने एयर पैसेजवे पढ़ा था। एयर पैसेजवे में हमने जो स्ट्रक्चर्स पढ़ी थी, सबसे पहले नेज़ल कैविटी के बारे में पढ़ा था। नेज़ल कैविटी वो पहली स्ट्रक्चर है जिसमें एयर एंटर होती है। नेज़ल कैविटी के बाद फेरिंग्स में एंटर होगी। फेरिंग्स वो डक्ट है जो कि एयर और फूड दोनों के लिए कॉमन है। फेरिंग्स के बाद जो एयर है वो लेरिंग्स में एंटर होती है। लेरिंग्स के बाद जो स्ट्रक्चर आती है वो ट्रैकिया है। ट्रैकिया को हम विंड पाइप भी कहते हैं। ट्रैकिया जब फर्दर डिवाइड होता है तो ब्रोंकाई बनाती है। ब्रोंकाई डिवाइड होकर ब्रोंक्यूल्स बनाते हैं। ब्रोंक्यूल्स जब फर्दर डिवाइड होते हैं तो एल्व्यूलर डक्ट्स बनाते हैं। और एल्व्यूलर डक्ट्स जो हैं उनका एंड जो है वो एल्व्यूलाई में होता है, जिसे हम कहते हैं ये पाउचेस होते हैं, क्लस्टर ऑफ पाउचेस। ठीक है, इतनी स्ट्रक्चर्स एल्व्यूलाई तक जो है ये हम पढ़ चुके थे। उसके बाद जो है लंग्स, फेफड़ों के बारे में और डायफ्राम के बारे में ये हमने आज के लेक्चर में पढ़ना है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो लंग्स के बारे में है और डायफ्राम के बारे में है कि किस तरह जो एयर है वो लंग्स में एंटर होती है, क्या क्या चेंजिंग लंग्स में प्रोड्यूस होती हैं, और उसके बाद जो है डायफ्राम जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या रोल प्ले करता है और ये किस तरह के स्ट्रक्चर है। स्टूडेंट, जो लंग्स हैं पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो एल्व्यूलाई हैं वो एक तरफ के एल्व्यूलाई मिलके एक लंग बना देते हैं और दूसरी तरफ के एल्व्यूलाई मिलके दूसरा लंग बना देते हैं। इस तरह दो जो है हमारी बॉडी में, ह्यूमंस की बॉडी में या मैमल्स की बॉडी में लंग्स का एक पेयर होता है। दो लंग्स होते हैं और लंग्स मौजूद कहाँ पे होता है? थोरैसिक कैविटी में होते हैं। थोरैसिक कैविटी हम कहते हैं ये सीने का खला होता है जिसमें पेयर ऑफ लंग्स जो है पाया जाता है। और पेयर ऑफ लंग्स में जो ये कवर होता है वो 12 पेयर्स ऑफ रिब्स में कवर होता है। ठीक है, 12 पसलियों के जोड़े होते हैं जिन्होंने लंग्स को क्या किया होता है? कवर किया होता है। और इन पसलियों के दरमियान में जो मसल्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है, ये डायग्राम में देखें, ये लंग्स हैं। लंग्स के ऊपर ये 12 पेयर हैं और ये पेयर किस चीज़ के हैं? रिब्स के हैं। ठीक है, रिब्स जिन्हें हम पसलियाँ कहते हैं। ठीक है, और इन पसलियों के दरमियान में जो मसल्स हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं। इस तरह एक तरफ के एल्व्यूलाई मिलके एक फेफड़ा बनाते हैं। फेफड़ों के गिर्द क्या होते हैं? रिब्स होते हैं। जिस तरह के ह्यूमन ब्रेन जो है उसके गिर्द जो है स्कल होती है, बिल्कुल इसी तरह हमारे स्केलेटन का जो हिस्सा रिब्स हैं, पसलियाँ हैं, वो फेफड़ों के गिर्द होती हैं और उनके दरमियान में क्या होते हैं? इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं। अब ये इंटरकोस्टल मसल्स जो हैं ये किस लिए होते हैं? ये इसलिए होते हैं क्योंकि जब हवा जो है फेफड़ों में दाखिल होती है तो जो फेफड़े हैं वो एक्सपैंड होते हैं। तो इस एक्सपेंशन के लिए जो है और ये मसल्स होते हैं, इंटरकोस्टल मसल्स, ताकि ये जो रिब्स हैं ये भी एक्सपैंड हो सके क्योंकि उन्होंने लंग्स को कवर किया होता है। इस तरह जो लंग्स हैं वो किस तरह बनते हैं? ऑल दी एल्व्यूलाई ऑन वन साइड कंस्टिट्यूट अ लंग। ठीक है, कि एक तरफ के एल्व्यूलाई मिलके एक लंग बना देते हैं। और थोरैसिक कैविटी में लंग्स होते हैं। देयर इज़ अ पेयर ऑफ लंग्स इन थोरैसिक कैविटी। थोरैसिक कैविटी हम कहते हैं ये सीने का जो खला होती है। अब इसके बाद जो है जो चेस्ट वॉल होती है ये 12 पेयर ऑफ रिब्स से मिलकर बनी होती है। एंड द रिब मसल्स आर कॉल्ड इंटरकोस्टल मसल। तो रिब मसल को क्या कहते हैं? इंटरकोस्टल मसल। डायफ्राम वो मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो कि लंग्स के नीचे पाई जाती है। ठीक है, ये मसल से मिलकर बनी होती है और जब एयर जो है लंग्स में दाखिल होती है तो इसकी एक्सपेंशन में और कंट्रैक्शन में ये क्या करती है? मदद करती है। ठीक है, तो ये मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है, थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है जो कि लंग्स के नीचे मौजूद होती है। इसे हम क्या कहते हैं? डायफ्राम कहते हैं। लंग्स की स्ट्रक्चर किस तरह से होती है ये यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है। देखिए, ये जो है यहाँ पे लिखा गया राइट लंग, यहाँ पे लिखा गया है ये दायां फेफड़ा है और ये स्ट्रक्चर में कुछ बड़ा होता है बाएं फेफड़े से। ठीक है, देखिए ये लेफ़्ट लंग जो है ये थोड़ा छोटा लग रहा है और जो राइट लंग है ये बड़ा लग रहा है। बड़ा लग रहा है क्योंकि इसमें 3 लोब है। देखिए यहाँ पे रेड कलर, ऑरेंज कलर और ये स्किन कलर जो है ये 3 लोब इसमें होती हैं। लोब हम कहते हैं कोई भी मैस को या कोई भी हम कह सकते हैं कोई थिक मैस जो होता है। इस तरह देखिए 3 पार्ट है मैस के, तो इसे हम क्या कहते हैं? ये लोब्स है। ठीक है, तो राइट लंग्स में 3 लोब्स होती हैं और लेफ़्ट लंग में 2 लोब्स होती है। देखिए लेफ़्ट लंग में देखिए एक ब्लू कलर में और एक ये ग्रीन सी शेड में जो कलर है, ये सिर्फ 2 लोब्स हैं लेफ़्ट लंग में। इसकी स्ट्रक्चर किस तरह से होती है? ये इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर है लंग्स की
ठीक है। और जो दायां फेफड़ा होता है वो कुछ बड़ा होता है, ठीक है, बाएं फेफड़े से। द लेफ्ट लंग इज स्लाइटली स्मॉलर, ठीक है, कि जो बायां फेफड़ा होता है वो थोड़ा सा छोटा होता है क्योंकि इसमें 2 लोब्स होती हैं। और जो बायां फेफड़ा होता है वो बड़ा होता है, उसमें 3 लोब्स होती हैं। और ये होते किस तरह से हैं लंग्स, ये स्पॉन्जी होते हैं। स्पॉन्जी हम कहते हैं सुराखदार, जिस तरह स्पॉन्जेस होते हैं उसी तरह इनके ये जो स्ट्रक्चर होती है। और ये इलास्टिक ऑर्गन्स है, यानी कि इनमें लचक पाई जाती है, ठीक है। और इनमें ब्लड वेसल्स भी होती हैं, पल्मोनरी आर्टरीज भी होती हैं, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरीज क्या करती हैं कि जो ब्लड होता है, ब्लड को कैरी करती हैं किसकी तरफ, पूरे बॉडी की तरफ, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ठीक है। कि जो ऑक्सीजन है, जो वेन्स जो हैं वो किस लिए आती हैं इसके पास, लंग्स के पास, ताकि उनको लंग्स से ऑक्सीजन मिल सके, क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो लंग्स के पास आती है, डायरेक्टली एयर से लंग्स में आएगी, लंग्स से जो वेसल्स होंगी, ठीक है, वो ऑक्सीजन लेंगी और इसके बाद जो है वो ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो तमाम पार्ट की तरफ जो हार्ट है वो क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा। उसके बाद जो है लंग्स की में जो है 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं। एक जो मेम्ब्रेन है उसको हम कहते हैं इनर प्लूरल मेम्ब्रेन, ठीक है, जो अंदर की तरफ होती है, ठीक है ना, जिसका जो है एक्सपोजर जो है किसकी तरफ होता है, फेफड़ों की तरफ होता है, इसे हम कहते हैं इनर प्लूरल मेम्ब्रेन। और इससे जो बाहर की तरफ होती है उसे हम कहते हैं आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन। इस तरह 2 प्लूरल मेम्ब्रेन होती हैं। जो इनर प्लूरल मेम्ब्रेन होती है इसे हम विज़रल प्लूरा भी कहते हैं, क्योंकि इसका जो एक्सपोजर है किसकी तरफ है, फेफड़ों की तरफ है। और जो आउटर मेम्ब्रेन है इसे हम पेराइटल प्लूरा भी कहते हैं, ठीक है। और इनके दरमियान में स्पेस होती है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ये जो इनर प्लूरल मेम्ब्रेन है वो ब्लू कलर में दिखाई गई है और जो आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन है वो रेड कलर में दिखाई गई। और इसके दरमियान में जो खाली जगह है इसे हम क्या कहते हैं, प्लूरल स्पेस कहते हैं। और इसके दरमियान में जो है फ्लूइड जो है वो फ्लो करता है, ठीक है। तो इस तरह से लंग्स की जो मेम्ब्रेन्स होती हैं 2 मेम्ब्रेन होती हैं, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, इनर एंड आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन। और इनके दरमियान जो फ्लूइड होता है वो क्या काम करता है, क्योंकि देखिए जब एयर जो है वो फेफड़ों में दाखिल होगी तो जो फेफड़े लंग्स है वो क्या करेंगे, एक्सपैंड होंगे। तो इस एक्सपेंशन के लिए और जब एयर जो है लंग्स से निकलेगी और उस कंट्रैक्शन के लिए जो लुब्रिकेशन चाहिए होती है, ठीक है, तो वो जो लुब्रिकेशन है वो क्या कौन प्रोवाइड करेगा, यही फ्लूइड प्रोवाइड करेगा जो कि इन 2 मेम्ब्रेन्स के दरमियान मौजूद है, ठीक है। तो इसी तरह आपने लंग्स की जो मेम्ब्रेन है इसी तरह आपने इसमें होमवर्क में भी आपने इसी तरह करना है और याद भी आपने इसी तरह करना है। ये हमारा आज का लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ना है इनहिलेशन के बारे में और एक्सहेलेशन के बारे में। इनहिलेशन हम किसे कहते हैं कि जब हवा जो है फेफड़ों में दाखिल होगी तो क्या क्या चेंजिंग जो है चेंजेस आते हैं, ठीक है ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम में। और जब हवा जो है वो फेफड़ों से जब निकलेगी तो क्या क्या चेंजेस आते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे।